नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। अभी हाल के दिनों में जितनी भी खबरें आप तक पहुंच रही होंगी, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में जो खबरें रही हैं उनमें से एक है कंगना रनावत के आसपास की खबर। अचानक से ये जिज्ञासा होती है कि क्या वजह है कि कंगना रनावत के आसपास की खबर यूं इस तरह से अचानक सबसे ज़्यादा चर्चा में है। तो वजह थोड़ी सी अगर आप रिसर्च करें तो समझ में आ जाती है। देखिए, अमूमन ऐसा होता है कि जब भी किसी फिल्म स्टार की कोई फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है तो वो कुछ दिनों के लिए चर्चा में आ जाता है और कहते हैं कि ऐसा दरअसल उनका अपना एक तंत्र होता है। वो एजेंसीज़ हायर कर लेते हैं और वो विभिन्न मीडिया संस्थानों में जाकर इंटरव्यूज़ देते हैं और फिर इंटरव्यूज़ के ज़रिए जो एक चर्चा की शुरुआत होती है वो उनके फिल्मों को मदद करती है। पर ये तो आम फिल्म स्टार की बात हुई। कंगना ख़ास है क्योंकि कंगना रनावत सांसद भी हैं, लिहाजा उनसे जुड़ी हुई कोई भी खबर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। देश के एक कंस्टिट्यूएंसी 543 में से एक चुनाव क्षेत्र की वो सांसद हैं, मंडी क्षेत्र से, और संसद में इस लिहाज से वो बैठती हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारी फिल्म बनाने की तो है ही, लेकिन साथ ही साथ देश के कानून बनाने की भी है, क्योंकि सांसद लॉ मेकर होते हैं। पर इस भूमिका में अभी वो कुछ महीने पहले ही आई हैं। जाहिर है कि इस भूमिका के बारे में वो ज़्यादा गहराई से समझेंगी, इसके बारे में सोचेंगी। अभी तो उन्होंने एक फ़िल्म बनाई, फ़िल्म का नाम इमरजेंसी, और इस इमरजेंसी के रिलीज़ की तारीख 6 सितंबर तय। और उसके ठीक पहले आपने देखा कि किस तरह से उनके बयानों से जो बवाल होता है वो अचानक से हुआ, और वो जो बवाल हुआ तो फिर सिलसिला इतनी दूर पहुंच गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आला कमान को बुलाना पड़ा उन्हें और कहना पड़ा कि भाई आप जो भी बातें कहती हैं ज़रा सोच समझकर, क्योंकि जो पार्टी की नीतियां हैं उससे इधर उधर अगर आप जाती हैं तो आपकी जवाबदेही बन जाती है, क्योंकि आप सिर्फ एक सामान्य सदस्य नहीं पार्टी की, बल्कि आप सांसद भी हैं। जाहिर है कंगना रनावत भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनके अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई तो वो कहेंगी ही कि वो पार्टी के लाइनों और पार्टी की विचारधारा से कमिटेड हैं। लेकिन इन सब के बीच फिल्म आखिरकार जब आ रही है और वो चर्चा इस बारे में है, तो फिल्म के बारे में जो ताज़ा अपडेट है उससे आपको अवगत कराना है। और ताज़ा अपडेट आज खुद कंगना रनावत ने दिया है, और उन्होंने ट्विटर पर आकर के एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि उनके फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड की सर्टिफिकेट नहीं मिली है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड की सर्टिफिकेट नहीं मिली है। एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो राजनीतिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी उनकी अपनी पार्टी को मदद कर सकती है, वो कांग्रेस को बैड लाइट में दिखाएगी। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ रहा है। कंगना रनावत कह रही हैं कि उनकी फिल्म को रोक लिया गया है। सुनिए पहले कि आखिर कंगना क्या कह रही हैं। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी की असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज़ अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी for the state of things in this country. उनके बयान से जो आपने सुना ये बड़ा स्पष्ट है कि दो तीन चीज़ें हैं। पहली तो ये वो कह रही हैं कि ये अजीब समय है और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, ये किस तरह का दौर है।
वो कह रही हैं कि हमसे कहा जा रहा है कि विभिन्न हिस्सों को आप मत दिखाइए, ये मत दिखाइए, वो मत दिखाइए, तो दिखाऊं क्या। और जो बहस है वो दरअसल जो सिख समुदाय का विरोध है उसके आसपास है। सिख समुदाय को ये लगता है कि जिस तरह से कंगना रनौत ने अपनी फिल्म में सिख समाज का और उस दौर की बातों का दिखाया गया है, उस निरूपण हुआ है, वो सही नहीं है। और कंगना इस पर प्रतिक्रिया देती हुई इस वीडियो में कह रही हैं कि हमें कहा जा रहा है कि सिख राइट्स न दिखाइए, संत भिंडरावाले को न दिखाइए, असैसिनेशन न दिखाइए जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो क्या दिखाऊं, ये वो प्रश्न कर रही हैं। वो कह रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमारी फिल्म को सर्टिफिकेट मिल गया, वो पास हो गई है, लेकिन ये सब कोरी अफवाह है, हमारी फिल्म रोक ली गई है और हमारी फिल्म को अभी तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि सेंसर बोर्ड की हरी झंडी नहीं मिली है। क्या कंगना रनौत की फिल्म को रोका जा सकता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा रोक लिया जा सकता है? वो सांसद हैं, सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में कैसे ऐसा हो सकता है? क्या ये कहीं कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? लोगों को शक हो रहा है, लेकिन फिर भी कंगना रनौत की बात को तो आपको मानना होगा। वो खुद कह रही हैं, और जिस तरह से बहस और डिबेट और चर्चा और बवाल इस पूरी फिल्म के आसपास अभी तक हो रहा है, उससे लगता यही है कि सब कुछ बहुत सामान्य रहने वाला नहीं है। सिख समुदाय जिसे हमें ये दाद देनी पड़नी होगी कि 1984 और उसके पहले के कुछ साल और उसके बाद के सालों में जिस दौर को पूरे सिख समुदाय ने हमारे देश में देखा, वहाँ से निकलकर आज की तारीख में जिस तरह से वो स्थापित हुए और देश में उनकी जो स्वीकार्यता और ज़्यादा बढ़ी, ये अपने आप में एक अचीवमेंट ही है, उपलब्धि ही है। फिर से वो जाहिर है नहीं चाहते हैं कि इतिहास के उस दौर को लोगों को याद दिलाया जाए। अगर ये फिल्म की ज़रूरत है तो किस तरह से दिखाया जाता है, ये स्वाभाविक तौर पर उनकी चिंता हो सकती है। जो लोग उस दौर के हैं उन्हें याद है, जो नहीं उस दौर को जानते हैं उनको कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि नए तरीके से बता दिया जाएगा कि आखिर दंगे किस तरह से हुए थे उस दौर में, और उस दौर में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस तरह से हुआ था, संत भिंडरावाले कहते क्या थे, उनकी मांग क्या थी, और आखिरकार किन परिस्थितियों में उनके अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी को मारा था। कंगना कहती हैं कि 30 गोलियां मारी, और मैं क्या कहूँ, मैं दिखाऊं ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिसको लेकर के आशंकित सिख समाज उसने विरोध का परचम लहरा दिया है, और कंगना रनौत के ऊपर कुछ धमकियां भी गई हैं। दिल्ली में जो सिख संगठन हैं, पंजाब में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ तक कि तेलंगाना तक के सिख संगठन वो कह रहे हैं कि इस फिल्म को न दिखाया जाए, ये गलत है, और ये तरीके से उन बातों को पर्सपेक्टिव में नहीं रख पा रहा है जिस तरह से उस दौर में घटित हुई थी कई घटनाएं, और मौजूदा सिख समाज को एक आशंका है, और उस आशंका के दरमियान संभवतः ये एक्शन लिया गया होगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये तात्कालिक बात होगी, क्योंकि एक फिल्म को बनाने में केवल एक व्यक्ति का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बहुत से लोग जुड़े होते हैं। कंगना रनौत तो प्रोड्यूसर हैं, फिल्म मेकर हैं, लेकिन साथ साथ एक्ट्रेस भी हैं, पर और भी कई एक्टर और एक्ट्रेसेस इसमें काम कर रहे होंगे, कई टेक्नीशियंस होंगे, सिनेमेटोग्राफर्स होंगे, उसके अलावा बैक स्टेज काम करने वाले इतने लोग होंगे जो कैमरे के पीछे काम करते हैं, कई परिवार इस फिल्म की सफलता से जुड़े हुए होंगे, और ऐसे में जाहिर है कि इस प्रोजेक्ट को फिल्मी पर्दे पर आने दिया जाए ये ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सही बात को दिखाया जाए। ये भी अपने आप में विश्वसनीय नहीं लगता है कि अंततोगत्वा ये रोक ही लिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंसर बोर्ड तो आईएनबी मंत्रालय के तहत चलता है, और कंगना रनौत में आज की तारीख में इतनी रसूख है कि वो जा कर के जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं उनसे कह सकती हैं, वो कह सकती हैं कि हमारी फिल्म सही है,
वो अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल करेंगी या नहीं करेंगी पता नहीं, लेकिन वो अपनी बात और सच को कहीं भी किसी लेवल तक पहुंचाने की आज ताकत रखती हैं। पर सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ही कंगना रनावत से थोड़ी असहज हो गई है? क्या वो सचमुच में ये महसूस करने लगी है कि एक कंगना रनावत में ऐसी बात है जो किसी के संभाले नहीं संभल सकती है, जो किसी के कंट्रोल किए नहीं कंट्रोल होता है, और वो हर बार कहीं ना कहीं डिबेट और कंट्रोवर्सी में तब्दील हो जाता है। बात यहाँ अब ये नहीं रही कि वो कहती हैं कि हमारी देश की आज़ादी जो है वो साल 2014 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। बात उससे आगे है। बात भी ये भी नहीं है कि जब वो कहती हैं कि सुभाष चंद्र बोस हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, ये बातें थी, आई और चली गईं। अब तो बात उससे आगे बढ़ गई है। बात इस बात पर आकर के टिकी हुई है कि आखिरकार वो कास्ट सेंसस पे, जातीय जनगणना पे क्या कह रही हैं। बात इस पे आकर के टिकी हुई है कि वो किसान आंदोलन पर क्या कह दे रही हैं। किसान आंदोलन वाला मामला आपने देखा ही किस तरह से वो उबल गया और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि केंद्रीय नेतृत्व को उन्हें समझाना पड़ा और कहना पड़ा कि कम से कम इन विषयों पर आप नहीं बोलिए। अब एक नई बात सामने आ गई है और वो है जातीय जनगणना को लेकर के। जातीय जनगणना से भारतीय जनता पार्टी भागती नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होकर के जातीय जनगणना करवाना चाहती है, ये भी स्पष्ट नहीं है। वो ऑन रिकॉर्ड कहीं भी ये दर्शाना नहीं चाहती है कि वो जातीय जनगणना के खिलाफ है। बिहार में तो नीतीश कुमार के साथ जब उनकी सरकार थी तो उस वक्त उन्होंने जातीय जनगणना, उसे जनगणना तो नहीं कहते हैं, सर्वे कहते हैं, उसे कैबिनेट में मंजूरी दी थी। लिहाजा वो इन प्रिंसिपल विरोध तो नहीं कर सकती है, औपचारिक विरोध नहीं कर सकती है, पर वो जानती है इस बात को कि जातीय जनगणना जैसी कोई भी चीज़ विपक्ष के मुद्दे के तौर पर आज की तारीख में खड़ी हो गई है। और लिहाजा जिस तरह से राहुल गांधी बार बार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो उनका फ़ायदा हो सकता है, उनके लिए एक रणनीतिक जीत हो सकती है अगर जातीय जनगणना को कुछ दिनों में शुरू होने वाले जनगणना से जोड़ दिया जाता है। पर इतनी बारीकी कहाँ समझ रही हैं। कंगना रनावत ने सीधे कह दिया कि जाति से क्या मतलब है, वो तो आसपास काम करने वालों की जातियाँ कभी पूछती नहीं हैं। और उनका ये भी कहना है कि जाति अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर हमारे देश में देखिए कैसे प्रधानमंत्री ने ऐसे फैसले किए जिसमें कि पिछड़े और दलित और आदिवासी समाज से लोगों को आगे लाया गया। और फिर वो कहती हैं कि जातियां तो बस तीन हैं, युवा हैं, किसान हैं और महिलाएं हैं। और ये सारी लाइनें जो हैं, भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कभी भी जातीय जनगणना को डील नहीं करती है। उसके कोई नेता इस तरह से बात नहीं करते हैं। जातीय जनगणना से क्या भारतीय जनता पार्टी भाग रही है? कंगना रनावत की बातों से तो ऐसा ही लगता है, और इसी कारण से वो थोड़ी असहज है। कंगना रनावत को कहा जा रहा है कि ज़रा पीछे रहिए, स्टेप बैक कीजिए, कुछ बोलिए मत, बार बार आप बोल जा रही हैं तो उससे बहुत कुछ हो जा रहा है। किसान और जातीय जनगणना जैसी गूढ़ चीज़ें आपके समझ के पड़े हैं, आपका क्षेत्र दूसरा है, लेकिन कहाँ मानने वाली। कंगना रनावत एक बरसाती नदी की तरह वो बातें कहते हुए चलती जा रही हैं, आगे बढ़ती चली जा रही हैं, और उसी क्रम में उन्होंने कह दिया है कि उनकी फ़िल्म रोक ली गई है। अब फिल्म रोकने की वजहें होती हैं, आखिरकार ये वजहें क्या हैं? किसने उनको कहा है कि आप ये हटा लें, जिसमें कि सिख समुदाय नाराज़गी व्यक्त कर रहा है? किसने कहा है? क्या सेंसर बोर्ड ने कहा है? और अगर किसी और ने कहा है तो फिर उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है? अगर सेंसर बोर्ड ने कहा होता तो जाहिर है कि वो बात अपने आप में गंभीर थी। उन्होंने कहा धमकियां मिल रही हैं सेंसर बोर्ड को। अब ये भी अटपटा है, क्योंकि सेंसर बोर्ड की तरफ से तो कोई आकर नहीं कह रहा है कि इस फिल्म को अगर पास किया गया तो फिर आपके साथ अनिष्ट हो जाएगा। तो आखिर क्या बातें हैं? कौन सी ऐसी बात है? और आखिर में ये शक भी गहराने लग जाता है कि क्या कंगना रनावत दरअसल पब्लिसिटी स्टंट का ही इसे एक हिस्सा मान रही हैं, जिसमें कि 6 सितंबर से पहले उन्हें मिल तो जाएगा
सेंसर बोर्ड की हरी झंडी, लेकिन उसके पहले वो एक माहौल बना देना चाहती हैं कि हाँ या नहीं की स्थिति थी और आखिरकार बड़ी मुश्किल से मिल पाया है ये हरी झंडी सेंसर बोर्ड की सर्टिफिकेट। और इस कारण से इमरजेंसी तो ज़रूर देखिए, इतनी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म लेकर के मैं आ रही हूँ। ये तमाम अटकलें हैं, कयास हैं, क्या वो इस तरह का प्रयास कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं, लेकिन इतना तो पक्का है कि जिस तरह के बयान उनकी तरफ से हाल के दिनों में आए हैं, एक बारगी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विपक्ष सबको झंकृत करते हुए बहस को अपने आसपास सेंटर कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सियासत के लिए ये कितना मुफीद है, कितना बेहतर है, ये भारतीय जनता पार्टी वालों को तय करना है। पर इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर लिखकर बताइए अपने कमेंट्स के ज़रिए। नमस्कार।